एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। और ये है मेरा मंदिर, देख लो। और बेडरूम से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आज बेडरूम से मैं वीडियो बना रही हूँ, नीचे ही बैठी हूँ क्योंकि मैं नीचे ही बैठ के पूजा करती हूँ। इसलिए मंदिर मैंने ऐसे रखा है टेबल पे, ताकि मैं नीचे बैठ के, बोलते हैं कि जहाँ पे भी हो आप ऊंचाई पे रखो भगवान को, मंदिर को। बैठ के पूजा करते हो तो उस हिसाब से रखो, खड़े होकर करते हो तो उस हिसाब से रखो। तो बैठ के पूजा करना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि पाठ वाठ करने में थोड़ा सा सहूलियत रहता है, तो इसी वजह से। और अभी दुर्गा चालीसा का पाठ मैं करती हूँ दोनों टाइम, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहा है इसीलिए। देखो, ड्रेस कोई भी हो, लेकिन दुपट्टा मैं आजकल लाल ही ले रही हूँ, क्योंकि बोलते हैं कि नवरात्रि में काला सफ़ेद इस टाइप के दुपट्टे नहीं लेने चाहिए। कपड़े भी इस तरह के नहीं पहनने चाहिए, जैसे सफ़ेद है, काला है, इस तरीके का। तो इसलिए मैं लाल दुपट्टा ही लेती हूँ। और वैसे इसका मैंने काला दुपट्टा ले रखा था मैचिंग का। तो बस जा रही हूँ, खाना बनाऊँगी। ज़्यादा कुछ काम अभी है नहीं, क्योंकि सब निपटा के ही गई थी। आज संडे का दिन है लेकिन फिर भी मैं चली गई थी। हस्बैंड घर पे थे, ओम की भी छुट्टी थी आज, और युवराज की तो छुट्टी स्कूल की होती ही है। पर मैं चली गई थी कि चलो ठीक है। खाना वाना बना लिया था, सारा काम निपटा लिया था, बच्चों को खाना दे दिया था, मैंने खाना खा लिया। और उसके बाद मैं चली गई थी, क्योंकि मुझे एक काम था। तो ड्रेस में सिलाई लगवानी थी दीदी से। मैंने बताया था कि नया ड्रेस मैंने मंगाया था ऑनलाइन, तो उसमें कुछ काम करवाना था जो कि दीदी कर सकती थी, मेरे बस का नहीं था। तो इसलिए मैं गई थी। करी तो दीदी हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस बैठी रही पूरे दोपहर। और वो करती रही, उनके पास में ही थी मैं। तो 2-3 बार उन्होंने उधेड़ा, फिर किया, उधेड़ा किया, क्योंकि पता नहीं सिलाई बैठ ही नहीं रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एक बार गलती हो जाए ना, चाहे मतलब कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सामान हो चाहे कुछ भी हो, तो वो 2-3 बार उन्होंने उधेड़ा फिर किया, लेकिन जैसा चाहिए वैसा हुआ नहीं। मैं बोली अब जाने दो, बहुत मेहनत किया। तो फिर मैंने बोला कि अब जाने दो, जैसा भी है रहने दो, चलेगा। इतना फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है मुझे, बस काम चल जाए ऐसा चाहिए। तो फिर मैंने बाद में बोला कि जैसा हो जाता है वैसा रहने दो। तो फिर ऐसे करते करते 4:30-5 बज गए थे। फिर चाय वाय रखा दीदी ने, चाय वाय पी, उसके बाद वहाँ से निकली मैं। तो घर पे मैं 6 बजे आ गई थी। पर वही कि आके फिर किचन थोड़ा बहुत समेटा था मैंने। जैसे मैंने बताया कि बच्चों को खाना दे दिया था, मैं खा के गई थी। तो बस ये लोग अपने जहाँ तहाँ थाली प्लेट रखे थे, तो वो आके थोड़ा बहुत ठीक किया है किचन को, ताकि खाना बना सकूँ मैं वहाँ पे। पता नहीं ऐसा कुछ लगा, जैसे मोर पंख है ना, तो हिला, जबकि पंखा भी नहीं चल रहा है। तो इसलिए मेरा ध्यान वहाँ चला गया। और खाना बनाऊंगी। किचन थोड़ा बहुत साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि फिर वहीं खाना बनाना अच्छा नहीं लगता। बर्तन सब निकाल के मैंने बाहर रख दिया है, तो बाद में धुल लूँगी साथ में। अभी खाना बनाऊंगी तो साथ में सब धुल जाएगा, क्योंकि दोपहर का ही बर्तन है, ज़्यादा नहीं है। सुबह का मैं धो के गई थी। कुछ ना करके भी ना इंसान थक जाता है। मतलब अगर दोपहर में थोड़ा सा सोने को ना मिले ना, तो फिर थकान सी महसूस होती है। और मुझे वही हो रहा है। आप मेरा चेहरा देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि बस अभी खाना बनाऊँ और सो जाऊँ, खाना भी ना खाऊँ। पता नहीं, थकी थकी सी लग रही बहुत ज़्यादा मैं। और यहाँ नीचे ही बैठी हूँ, जैसे मैंने बताया कि मैं पाठ करती हूँ नीचे ही बैठ के, और पूजा पाठ मैं नीचे ही बैठ के करती हूँ, तो इसलिए यहाँ नीचे ही बैठी हूँ। बाकी अब जा रही हूँ, खाना बनाऊँगी। सुबह मैंने बनाया था मिक्स सब्ज़ी, मतलब पनीर, शिमला मिर्च और प्याज की सब्ज़ी बनाई थी। और रोटी बनाई थी, चावल बनाया था। चावल इसलिए बनाया था कि हस्बैंड ने कल बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो ग्रेवी वाली थी, तो वो बचा हुआ था, तो इसलिए मैंने चावल बनाया था। वरना पनीर की सूखी सब्ज़ी के साथ चावल अच्छी नहीं लगती है, पर ग्रेवी वाली सब्ज़ी थी इसलिए मैंने बना ली थी। हस्बैंड बना लेते हैं बैंगन की सब्ज़ी, तो स्पेशली वो बनाते ही हैं, उनको लगता है कि वही अच्छा बनाते हैं। तो फिर मैं भी छोड़ देती हूँ कि बना लो क्योंकि मन से बनाते हैं, मतलब अच्छा ही बन जाता है, ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत मन से बनाते हैं, तो इसलिए बोलती हूँ बना लो आप ही। तो ग्रेवी रखते हैं थोड़ा सा, तो इसलिए ग्रेवी बचा हुआ था, और वो भी बचा हुआ था, सब्जी भी बचा हुआ था, सिर्फ ग्रेवी नहीं था, बैंगन भी था, तो इसलिए फिर चावल रख दिया था। अब जा रही हूँ मैं काम करने। थकी सी लग रही हूँ यार सच में। थोड़ा तो दोपहर में आराम चाहिए, थक जाता है इंसान, थोड़ा तो आराम चाहिए। और आज घर पे ही थे सब लोग, फिर भी मैं निकल गई थी, क्योंकि मुझे काम था काम भी था। और घर पे ये लोग रहते हैं ना, तो फिर कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो मैं बोली चली जाती हूँ मैं, मेरे को जाना तो था ही। हस्बैंड घर पे थे तो छोड़ के भी आए, वो सहूलियत हो गई कि मुझे वैसे भी दोपहर में ही टाइम मिलता है कहीं आने जाने के लिए। तो ऑटो का वेट करो रास्ते पे खड़े होके, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज ही जा आती हूँ, क्योंकि हस्बैंड घर पे हैं तो छोड़ के भी आएंगे, तो छोड़ के यही आए थे।
तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा हो गया इसीलिए। बाकी कोई बोलेगा संडे का दिन है, घर पे सब रहते हैं तो टाइम बिताना चाहिए। हाँ, बिताना चाहिए, पर वही होता है कि दोपहर में खाना पीना खा के सब सो जाते हैं और उसके बाद में क्या ही करोगे, आप भी सो ही जाओगे ना, तो इसलिए फिर मैं चली गई थी। और हस्बैंड का ऐसा है कि छुट्टी के दिन तो पूरे दिन सोते हैं, पूरे दिन सोते हैं। कोई भी छुट्टी हो, मतलब जैसे संडे का तो है ही छुट्टी, बाकी ऐसे वीकडे में कोई हॉलीडे आ गया तो फिर सोना है, सोना है। 9 बजे सो के उठेंगे, उसके बाद में फिर थोड़ा बहुत अपना नहाना धोना, पूजा पाठ और नाश्ता पानी, और उसके बाद में फिर जैसे ही खाना बनेगा, खाना बना मतलब जैसे ही खाना बनेगा, खाना खा के सो जाना बस। बहुत अच्छी नींद लेते हैं, तो वो अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। पर मेरा ऐसा नहीं होता है कि मैं सोऊं और सो जाऊं, मेरा ऐसा नहीं होता। मैं सोती हूँ तो फिर सोने मुझे टाइम लगता है, तो इसलिए मोबाइल चला लेती हूँ थोड़ी देर, और नहीं मोबाइल चलाऊं तो फिर दिमाग चलेगा। सच में सब बोलते हैं ना कि मोबाइल मतलब मोबाइल के साइड इफ़ेक्ट हैं। हाँ हैं, मैं भी मानती हूँ, पर मोबाइल के कुछ फ़ायदे भी हैं। जैसे कि अब सोने जाते हो और कुछ चीज़ें जो हैं कि आपके लाइफ में ऐसा है कि जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करता है, बहुत ज़्यादा टेंशन देता है, तो अगर आप मोबाइल नहीं चलाओगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी। तो उससे अच्छा है कि मोबाइल चला लो, और जब एकदम से नींद आने लगे तो मोबाइल को साइड में करो और सो जाओ। और मैं ऐसा ही करती हूँ कि थोड़ी देर मोबाइल चलाती हूँ, उसके बाद में फिर भजन लगा देती हूँ और सुनते सुनते सो जाती हूँ। तो वो सही रहता है, क्योंकि फिर ध्यान भजन पे भी रहता है ना, तो फिर नींद आ जाती है अच्छी। तो मेरा ऐसा है। बाकी हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है यार, देखो कोई ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ का बोलते हैं ना, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो फिर ऐसा ही है कि जिस भी तरह से आप उसको लो, यूज़ करो, वैसा ही है। हाँ बेटा क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? हाँ अंदर आ जाओ। तो वहीं पे टेबल पे है, ले जाओ, है ना? रैकेट भी मांगा है? उसको बोलो अब घर पे आ जाए बेटा, उसको बोलना घर पे आ जाए, आंटी बुला रही हैं। खेलने गया, संडे का दिन है ना, तो खेलने गया है। तो टाइम मुझे लगता है कि 8 बजने वाला है, तो फिर जा रही हूँ। खाना बनाऊँगी, 1 घंटे में बन जाएगा खाना पीना, जो भी बनाना है। भी थोड़ा बहुत सुबह का जो मैंने सब्जी वब्जी बनाया था सब वो पड़ा है, और पंखा नहीं चला है क्योंकि यहाँ पे दिया जल रहा है, तो इसी वजह से पसीना पसीना भी लग रहा है। पता नहीं कभी कभी ना ऐसे रह रहे पापा की याद आ जाती है यार, सच में। फिर आज मैं पापा के लिए दोपहर में भी मैं बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। एक्चुअली सुबह मम्मी से बात हुई मेरी दीदी के घर जाने से पहले, तो होता है ना कुछ बातें ऐसी होती हैं, तो फिर ऐसा लगा कि जैसे पापा को अभी नहीं जाना चाहिए था, अभी होना चाहिए था। पर वही ना कि भगवान के आगे किसी का जोर नहीं है। कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती, तो उस पर डिस्कस करना भी कोई मतलब नहीं है, उस पर बात करना भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, समय समय पे तो लगता ही है कमी ना, तो वो चीज़ है। तो कभी कभी लगता है, मैं जाहिर नहीं करती हूँ। दीदी बोलती हैं कि तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा मेरे पापा अभी भी याद करते हैं। मतलब जैसे मैंने वीडियो शेयर किया था आप सबके साथ में, आप सबने देखा भी होगा कि अंकल जी की जब डेथ हुई थी, तो मतलब यहाँ से गए थे अपने दूसरे बेटे के पास, तो वहाँ पे हुई थी। तो कभी भी मुझे क्या है कि बच्चों से और बुजुर्ग से थोड़ा है लगाव है, कि मुझे ऐसा लगता है कि जिसको ज़रूरत है तो उनके लिए करना चाहिए, मेरा ऐसा है। बाकी मैं दिखावा नहीं करती कि हाँ भाई जहाँ पे सब उमड़े पड़े हैं, भीड़ का हिस्सा मैं कभी नहीं बनी और ना मैं बनना चाहती हूँ कभी भी। मैं देखती हूँ कि लोग मतलब जिधर भीड़ है उधर ही शामिल होना चाहते हैं, पर मुझे नहीं पसंद है वो सारी चीज़ें। तो वही दीदी बोल रही थी, आज भी बोल रही थी, जब भी वो मतलब मिलती हैं बोलती हैं कि मेरे पापा हमेशा ये बोलते थे कि सुनील हमेशा हंसती रहती है, हमेशा हंसती थी, तो मुझे उसकी ये आदत बहुत पसंद है। तो मेरा ये कहने का मतलब कि हम हंसते हुए ही अच्छे भी लगते हैं, और दूसरी बात ये है कि हम हर किसी के आगे रो भी नहीं सकते ना। प्रॉब्लम ये है कि हम हर किसी के आगे रो भी नहीं सकते, और हर कोई हमारी तकलीफ़ों को समझ भी नहीं सकता। तो उससे अच्छा है कि आप हंसता हुआ चेहरा रखो, वो ज़्यादा अच्छा है, और सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, है ना, तो वो ज़्यादा सही रहता है। कभी भी मैं किसी को दिखा के नहीं रोती हूँ, और जब मेरा मूड ऑफ रहता है, जब मेरा मूड उस तरह से नहीं रहता है, तो मैं लोगों से दूरियां बना लेती हूँ, क्योंकि किसी को पता ना चले, ठीक है। तो मैं सबसे दूरियां बना लेती हूँ, मैं कहीं आना जाना छोड़ देती हूँ,
या फिर वीडियो बनाना बंद कर देती हूँ, घर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी बातें मेरी लाइफ में हैं, तो मैं वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि कितना भी आप छिपाओगे ना तो वो चेहरे पे आ ही जाता है। तो इसलिए भी मैं वीडियो नहीं बनाती, और कहीं आना जाना भी मैं बंद कर देती हूँ। जब मेरा मूड थोड़ा सही होता है तब फिर मैं सारी चीज़ें फिर कंटिन्यू करती हूँ। तो ऐसा है मेरा कि मुझे पसंद नहीं है, मतलब कहने का मतलब कि मुझे पसंद नहीं है किसी के आगे अपने आप को लाचार, बेबस, बेसहाय दिखाना मुझे नहीं पसंद है। जहाँ पे सबकी सुनी जाती है मैं भी वहीं पे हूँ। मतलब कहने का मतलब कि भगवान के दरबार में ही गुहार लगाना चाहिए, उनसे ही सारी बातें बोलनी चाहिए जो भी आपके मन में है या जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम है, तो उनको ही बोलें, और स्वयं भी खुद भी कोशिश करें कि उस प्रॉब्लम से आप निकल पाएँ, और कुछ ना कुछ ऐसा सोचें कि हाँ भाई, बाकी किसी से कहने से कोई मतलब नहीं है। पता नहीं, मुझे तो इंसानियत से भरोसा उठता जा रहा है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं देखती हूँ कि काफ़ी लोग आपके दुख में झूठी सिंपैथी दिखाएंगे कि हाँ वो उनको फ़र्क पड़ रहा है, वो आपकी प्रॉब्लम से उनको फ़र्क पड़ रहा है, वो दुखी हैं, लेकिन बाद में वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं आपके प्रॉब्लम से। और जैसे ही आप थोड़ा सा आपकी कंडीशन सही होती है, अच्छी होती है, तो खुशी तो दिखाएंगे पर वो रियल वाली नहीं होती है वो रियल वाली खुशी नहीं होती है, वो दिखावे वाली होती है, और पीठ पीछे फिर वही होता है कि हाँ देखो ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। ये डबल फेस लोगों का है ना, तो उससे मुझे घृण है, उससे मुझे नफ़रत है, मुझे नहीं पसंद है। तो इसीलिए फिर बहुत सारी बातें मैं अपने दिल में ही रखती हूँ, मैं किसी से बोलती नहीं हूँ, ये कोई मतलब नहीं है बोलने का, इसीलिए तो बस यही सारी चीज़ें हैं मैं बोलने बैठती हूँ तो बहुत कुछ बोल जाती हूँ, और रीज़न यही है कि मैं और किसी से कुछ नहीं बोलती, इसलिए फिर कैमरे के सामने मैं बोल लेती हूँ जो मेरे मन में आता है वो सारी चीज़ें। तो ये सही भी है कि किसी को बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर कोई हमारे तकलीफ़ों को नहीं समझ सकता है, और हमारे खुशी में खुश भी नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि तकलीफ़ों को समझ नहीं सकता, जहाँ आप खुश हो ना, वहाँ जहाँ पे आप सुखी हो, तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम है, तो वो सुखी भी नहीं होंगे, खुश भी नहीं होंगे। आपके सुख से, आपके आगे बढ़ने से, आपके तरक्की से वो खुश भी नहीं होंगे, दिखावा तो करेंगे पर वो खुश नहीं होंगे। तो दुख को भी छुपा के रखो और खुशियों को भी छुपा के रखो। कहने का मतलब कि ढिंढोरा मत पीटो, ना दुख का, ना आप तकलीफ़ में हो तो ढिंढोरा पीटो, और ना ही आप सुखी हो तो ढिंढोरा पीटो, कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो समय समय पे जो करना है वो तो करते ही रहना चाहिए। मुझे अपने मियाँ मिट्ठू बनना पसंद नहीं है, अपनी तारीफ़ खुद करना पसंद नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि काम आप ऐसा करो कि लोग आपकी तारीफ़ करें, ना कि आप अपना ही तारीफ़ खुद हर जगह करते फिरो, मुझे वो पसंद नहीं है। और जो भी है ज़िम्मेदारी अपने लाइफ की वो निभाते चलो, और लाइफ कितने दिन की है किसी को भी पता नहीं है। तो जो भी आपके प्रति ज़िम्मेदारियाँ हैं, जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, आप सबकी ज़िम्मेदारियाँ अलग-अलग होती हैं, तो वो निभाएँ आप, बाकी सब भगवान पे छोड़ दें, बस यही चीज़ है। चलिए, बातें बहुत सारी कर ली मैंने, दिया मेरा देखिए जल रहा है अभी खुशी होती है ऐसे, मतलब सही में यहाँ बैठ के और इस तरीके से दिया के सामने देखती हूँ ना, तो मुझे एक ताकत सी मिलती है, और ऐसे लगता है कि जैसे मतलब अंदर बहुत ही शांति, सुकून, ऐसा वाला फीलिंग आता है मुझे, ऐसे भगवान जी को देखते हुए, जो देवी देवताएं हैं सबको देखते हुए, और ऐसे जलते हुए दिया को देखते हुए मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है सच में। ऐसे में बैठ के, जैसे मैंने बताया ना कि मैं सबके सामने नहीं दुखड़ा रोती हूँ और ना ही आंसू आने देती हूँ आँखों में, तो मैं यहाँ बैठती हूँ यहाँ बैठती हूँ और भगवान के सामने देखती रहती हूँ बस, और जो भी है मेरे मन में, खैर भगवान को बताने की ज़रूरत तो नहीं है। ऐसा है ना कि अपने माँ बाप को हम कोई बातें शेयर करते हैं, तो वैसे ही मैं बैठ के भगवान जी से शेयर करती हूँ सारी बातें, अच्छी बुरी जो भी है मेरे मन में, सारी बातें मैं शेयर करती हूँ। तो बस यहीं बैठती मैं, और किसी के पास आपने नहीं देखा होगा मुझे कि मेरा चेहरा लटका हुआ है या मेरी आंखों में आंसू है, मैं दुखी हूँ, ऐसा उदास कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है मुझे नहीं पसंद है, बस इसीलिए